भारतीय जनता पार्टी ये देखे, अपने ग्रीवान में झाके ये किस तरह से जनता का खून चूसने पर उतारू रहती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी सगुपा छोड़ती रहती है, गुटबाजी कर चाहे बैलेट पेपर से चुनाव करके देख लें, चाहे आज करा ले, चाहे कल करा ले, चाहे परसों करा ले, भारतीय जनता पार्टी का ये जनता सुपड़ा साफ कर देगी। देश के अंदर सभी राजनीतिक पार्टियां मिशन 2024 को फतेह करने के लिए तैयारियों में जुटी हुई हैं। उत्तराखंड हो या और भी और राज्य हो, सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में हैं। कुछ जिम्मेदार को कमान दी गई है चुनाव फतेह करने के लिए। उसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के महानगर जिला अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन जी हैं। इनसे कुछ सवाल हैं कि 2024 में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कैसे जीत हासिल की जाएगी और किस तरीके की तैयारियां कांग्रेस द्वारा की जा रही हैं, किस तरीके की तैयारियां चुनाव को जीतने के लिए की जा रही हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको आपके चैनल के माध्यम से बधाई और मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपका चैनल बिल्कुल ईमानदारी और सच्चाई के साथ जनता की आवाज़ को उठाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। आप लोग बधाई के पात्र हैं। आपने सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से लोकसभा के चुनाव को जीतने की तैयारी कर रही है। जिस तरह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय करण मेहरा जी हर बार चुनावी श्रृंखला जिस तरह से फूंक चुकी है, एक तरह से कांग्रेस पार्टी उस चुनाव को पूरे गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस पार्टी तैयारी में लगी हुई है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी समय समय पर मीटिंग लेकर जिस तरह से हमसे काम ले रहे हैं, आजकल हमने हर वार्डों में पूरा वार्ड का गठन कर दिया है, वार्ड अध्यक्ष बना दिए गए हैं, हमारे BLA तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा हमने हर बूथ वाइज बूथ पर एक बूथ पर 5 लोगों की लिस्ट माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमसे मांगी, वो हमने तैयार कर दी है। हर बूथ पे एक सिपाही अलग से मौजूदा रहेगा, जिसे कि हम एक बूथ पे एक अध्यक्ष मनोनीत करने जा रहे हैं। हमने मंडलम अध्यक्ष शहर, चूँकि हमारे यहाँ 40 वार्ड है नगर निगम में, हम आपको बता रहे 8 वार्डों पे एक मंडलम अध्यक्ष बनाया, देहातों में 5 गांवों पे एक मंडलम अध्यक्ष बनाया। हमने पूरे विधानसभा में पूरे मंडलम अध्यक्ष तैयार कर दिए हैं। हम लोगों ने बूथ जो लिस्ट होती है, जो बूथ के अंदर काम करते हैं, एक बूथ पे 5-5 लोगों के नाम हमने PCC को भेज दिए गए हैं। पूरी तैयारी है और हम चुनाव के लिए पूरे तैयार हैं। लोकसभा का चुनाव यहाँ कांग्रेस पार्टी जीतेगी और कांग्रेस पार्टी जीत के ही दम रहेगी। यहाँ पर मुखौटा तो कांग्रेस ने कर दिया है तैयार, लेकिन धरातल में भी काम देखने को मिला। लेकिन कहीं ना कहीं एक गुटबाजी कांग्रेस के अंदर देखी गई थी। अगर विधानसभा चुनाव की बात करी जाए तो वहीं कहीं ना कहीं गुटबाजी की वजह से विधानसभा उत्तराखंड सरकार हाथ से चली गई थी। उसको लेकर कैसे गुटबाजी खत्म होगी, हाईकमान का क्या निर्देश है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी जैसे सांप्रदायिक पार्टी है ना, ये अपने आप को अच्छा बनाने के लिए दूसरी पार्टी चूँकि कांग्रेस पार्टी ही इसकी एक पकड़ करने वाली पार्टी है, इस पार्टी पे भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के विलेम लगाकर बदनाम करना चाहती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ये देखे, अपने ग्रीवान में झाके ये किस तरह से जनता का खून चूसने पर उतारू रहती है। इनके हमारे प्रधानमंत्री, मैं आपको बता दूं, जिन्होंने पिछले 10 सालों से 8 सालों से 9 सालों से जब से पहली पारी खेली थी, उन्होंने कहा कि 15-15 लाख रुपए हर गरीब के खाते में आएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, किस गरीब के खाते में 15 लाख रुपए आए? क्या बताऊं, ये जुमलेबाजी की और झूठों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यही विलेम लगाती है कि कांग्रेस में गुटबाजी है। विधानसभा का आपने चुनाव देखा, कोई गुटबाजी नहीं थी। आज भी आप देख रहे हैं, जब से हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने मुझे जिले की जिम्मेदारी सौंपी है, हर चुनाव हर रैली में। आपकी एक बात रोक के मैं कहना चाहूँगा कि आपको लगता नहीं कि विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं गुटबाजी का खामियाजा था तो कांग्रेस पार्टी आज इस स्टेट में सरकार नहीं बना पाई? आपने देखा होगा टिकटॉक को लेकर भी कई ऐसे नेता सामने उभर कर आ गए थे, नाराजगी व्यक्त करी थी। रामनगर अगर विधानसभा की बात करी जाए तो उसमें भी एक काफ़ी गुटबाजी थी, और जहाँ एक उत्तराखंड की लगातार परंपरा बनती रही, 5 साल कांग्रेस 5 साल भाजपा, लेकिन वो परंपरा भी गुटबाजी के चलते ख़त्म हो चुकी है। देखिए, गुटबाजी नहीं थी। हम जनता का जनादेश मानने वाली कांग्रेस पार्टी है। गुटबाजी अगर होती तो रामनगर ने, आपके ने सवाल किया, रामनगर में हमारे महेंद्र पाल जी चुनाव लड़े, कितने अच्छे वोट मिले उन्हें।
ये तो भारतीय जनता पार्टी सगुपा छोड़ती रहती है, गुटबाजी कर कर चुनाव लेती है। हमारे हाईकमान में ऊपर भी कोई गुटबाजी नहीं है। अब यह है कि जनता ने अपना निर्णय सुनाया है, जिसे सहर्ष हमने स्वीकार किया, हमारे हाईकमान ने स्वीकार किया। और सबसे बड़ी ये दोष जो है ईवीएम मशीन का है। हर पार्टी, इस हिंदुस्तान के भारतवर्ष की पार्टी, हर पार्टी ये मांग कर रही है कि क्या कारण है ईवीएम से ही चुनाव क्यों होता है। बैलेट पेपर से चुनाव करके देख लें, चाहे आज करा ले, चाहे कल करा ले, चाहे परसों करा ले, भारतीय जनता पार्टी का ये जनता सुपड़ा साफ कर देगी। आपको नहीं लगता कि संगठन अगर विपक्ष की भूमिका कांग्रेस नहीं निभा पाई, अब स्टेट में बात करी जाए या फिर देश में, तो कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर भी वकीलों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की चुप्पी है। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका निभाने में भी कांग्रेस फेल हो चुकी है। नहीं, गलत बात है। विपक्ष की कोई चुप्पी नहीं है। जिस तरह से ईवीएम पर पूरे सुप्रीम कोर्ट के एक से एक 69 वकील सड़कों पर आके खड़े हो गए हैं। राजनीतिक संगठन चाहे वो किसी भी दल का हो, जिस तरह से हमारा गठबंधन बना हुआ है, बराबर आवाज़ उठा रही है। लेकिन हमारे माननीय राहुल गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उसका उद्देश्य ही ये है कि इस हिंदुस्तान की और इस भारतवर्ष की गरीब, मजलूम, मजदूर जितनी भी जनता है उसको न्याय मिले। और न्याय जब मिलेगा जब ईवीएम हटेगी और बैलेट पेपर से चुनाव होगा, तो इस भारतीय जनता पार्टी का ये जनता सुपड़ा साफ करके इस हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की गद्दा नसीब होगी यहाँ पर। अच्छा, आप वादा कर रहे हो 2024 में कांग्रेस की सरकार बननी है और राहुल गांधी प्रधानमंत्री के चेहरे पर अगर बात करी जाए तो क्या राहुल गांधी चेहरा होंगे या फिर कोई और कांग्रेस का हाईकमान? देखिए, ये तो मैं एक अदना सा सिपाही हूँ कांग्रेस पार्टी का। ये तो चुनाव के बाद का समीकरण होता है कि पार्टी किसे क्या प्रधानमंत्री बनाएगी, किसे क्या बनाएगी, ये हाईकमान का फैसला होता है। सबसे पहले ध्यान कांग्रेस पार्टी का है कि अपनी पार्टी को मजबूती के साथ चुनाव लड़कर अपने सांसदों को इकट्ठा किया जाए। जब सांसदीय दल की बैठक होगी तो उसमें जो भी हमारा वो होगा उसे प्रधानमंत्री बनाएगा। यात्रा से कोई फर्क? यात्रा तो आप देखिए, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा माननीय राहुल गांधी जी ने शुरू की थी, उसका इतना बड़ा हमें फ़र्क महसूस हुआ। पूरी जनता ने बड़ी सांस ली, लेकिन न्याय नहीं मिला। ये दूसरे चरण के माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उद्देश्य यह है कि भारतवर्ष की हर जनता को न्याय मिले। जिस तरह से आप देख रहे हैं अन्याय की बात, आप देखिए, जीता जागता मसाल है कि पंजाब के अंदर मेयर के चुनाव में किस तरह की भारतीय जनता पार्टी ने धांधलेबाजी और गुंडागर्दी की है। सुप्रीम कोर्ट ने उसका जवाब दिया है, आपने देखा होगा। आप भी मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा गया है। तो ये गुंडागर्दी है भारतीय जनता पार्टी के खुलेआम। मेरा अंतिम सवाल ये है कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट हैं, उनको लेकर टिकटों को लेकर जैसे दावेदारी की जा रही है, विधायक जी की दावेदारी है, जसपुर विधायक आदेश चौहान की भी दावेदारी, और भी ऐसे चेहरे दावेदारी को, क्या क्राइटेरिया होगा दावेदारियों को लेकर, और किस तरीके से 5 सीटों में से कितनी आप फतेह कर रहे हो? देखिए, फतह करने वाली बात तो यह है कि पहले तो टिकट मांगने का अधिकार कांग्रेस पार्टी के अंदर एक अदने से सिपाही को भी है। उसका भी हक बनता कि वो टिकट मांगे, चाहे लोकसभा का हो चाहे कोई सा भी हो। माननीय आदेश चौहान जी ने भी टिकट की दावेदारी की है। हमारे और यहाँ डॉक्टर उपाध्याय उन्होंने भी की है, डॉक्टर महेंद्र पाल ने भी की है यहाँ की लोकसभा के लिए। अब पार्टी हाईकमान का फैसला क्या होता है, किस करवट उठ बैठता है, ये पार्टी हाईकमान जाने। जहाँ तक जीतने का सवाल है, मैं फिर कह रहा हूँ, जनता के दिल में आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने पर उतारू है। मैं चाहूँगा कि यहाँ की 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अब के नाच नचा के रहेगी। और जनता ने ये तय कर लिया है कि 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी विजयी होकर उभरेगी। 5 सीट कांग्रेस पार्टी के झोली में जनता डालेगी। जनता सर्वोपरि है और जनता ही सर माथे पर बिठाती है और उतारती है। जनता ने तय कर लिया है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी की सरकार, अब की बार कांग्रेस के 5 सांसद यहाँ से उत्तराखंड से चुनकर ये जनता भेजेगी। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को तुरंत मिलने वाला है। हमारे साथ कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन जी, इन्होंने सारे सवालों के बेखौफ बेदागी से जवाब दिए हैं। फिर कुल मिलाकर बात यह है कि इनका कहना है कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट जीतकर
कांग्रेस के खाते में जाने वाली हैं और देश के अंदर एक बार फिर परिवर्तन होने वाला है और कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। अजहर मलिक, द ग्रेट न्यूज़, काशीपुर।